अगर देखा जाए तो कान को कितने भागों में बांट दिया गया है? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ये पहला भाग कौन सा आपका? आउटर ईयर, दूसरा आपका मिडिल और तीसरा आपका इनर। यानी हिंदी की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान। याद आएगा आपको, है कि नहीं? सबसे बाहरी अगर बात करते हैं संरचना की तो क्या आपका ईयर पिना बोलते हैं या कान का पिना बोलते हैं या क्या आपका बाहरी कान। समझे? इसका काम क्या होता है? आपके जो भी वेव है या तरंग है या वाइब्रेशन की बात करते हैं इसको क्या करना? कलेक्ट करना, ग्रहण करना। समझे? जब ये ग्रहण करेगा तो क्या किसको पहुंचाएगा? अपने नलिका को या ईयर कैनाल को। इसके पास क्या होते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे बाल होते हैं और कुछ ग्रंथियां होती है। जो ग्रंथियों का काम क्या है? मोम को साबित करना। किसको साबित करना? मोम को साबित करना। और मोम क्या होता है? तो अगर चिपचिपा होता है, चिपचिपा होने के कारण क्या धूल मिट्टी का कण को क्या अपने पास रोक लेगा कि नहीं? रोक लेगा। तो क्या वो धूल मिट्टी का कण आपके कान के पर्दे तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। और नहीं पहुंच पाएंगे तो आपका कान खराब होने की संभावना क्या जाएगी? बिल्कुल कम हो जाएगी। यहाँ से तरंग कहाँ पहुंचा? आपके कैनाल में या नलिका में। यहाँ पे कुछ मोम की ग्रंथियां होती हैं जो क्या करेंगी? जो धूल मिट्टी के कण गलती से प्रवेश कर गए उनको रोकने का काम करेंगे। यहाँ पे आपका क्या है? कान का पर्दा है। समझे? इसी के साथ जुड़ा होता है आपका एक छोटा सा हड्डी, इसको क्या होते हैं? हैमर बोलते हैं। क्या होते हैं? हैमर। हैमर के नीचे अगर देखा है तो क्या नाम है इसका? एंकस। और इसके नीचे क्या आपका एस्टेटिस के साथ जुड़ा होता है। याद रहेगा आपको। अब यहाँ पे क्या है आपका एक ओवल विंडो होता है। ओवल विंडो के साथ क्या जुड़ा हुआ है? इनकम। याद रहेगा। दोनों की अगर बात करते हैं संरचना बेटा किस में आएंगे? मिडिल ईयर में, यानी मध्य कान में चले आए। अब यहाँ से वाइब्रेशन हमने लेके यहाँ तक शुरू हुआ था, वाइब्रेशन यहाँ तक आया। अब ये क्या करेगा? काटेगा, आगे पीछे जाएगा। जब जाएगा तो क्या इस पे मारेगा कि नहीं? मारेगा ना। और मारेगा तो वाइब्रेशन कहाँ चलाएगा? यहाँ पे। किसको दिया? एस्टेबिश को। एस्टेबिश ने किसको दे दिया? ओवल विंडो को। किसको दे दिया? ओवल विंडो को। ओवल विंडो किसको पास करेगा? कोक्लिया में। कहाँ पास करेगा? कोक्लिया में। और कोक्लिया में मैंने कहा था कि बेटा क्या होते हैं? द्रव्य पदार्थ भरे होते हैं जो लगभग हल्का सा व्हाइट होता है कि नहीं? हल्का सा व्हाइट कलर का द्रव्य पदार्थ भरा होता है जो आपने देखा भी होगा किसी बच्चे का कान कोई दौड़ता है तो उसमें से निकलता है। उसका भी काम क्या है? प्यूरिफिकेशन करना और नरिशमेंट यानी पोषक प्रदान करना। यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं क्या करती हैं यहाँ पे काम करती है पोषक प्रदान। इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो क्या आपका एक स्वस्थ तंत्रिका है, इसको बोलते हैं लोग ऑडिटरी नर्व बोलते हैं। इसका काम क्या है? जो भी चीजें आपने सुना उसे कहाँ तक पहुँचा देना? ब्रेन तक। कहाँ पहुँचा? ब्रेन तक। ब्रेन उस चीज को समझेगा, सुनेगा, देखेगा क्या बोलना चाह रहा है या कि ये क्या चीज है। समझो? तो अगर कान को देखा जाए तो कान क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है अपने शरीर का, है कि नहीं? इसको 3 सेक्शन में बांट दिया गया। यहाँ पे क्या होता है? यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। क्या होता है इसको? यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। जिसका काम क्या होता है कि प्रेशर को क्या करना? बैलेंस करना। क्या करना? प्रेशर को बैलेंस करना। क्योंकि बेटा देखो यहाँ दोनों तरफ क्या है? कान के पर्दे चलने की बात करते हैं। अगर प्रेशर बैलेंस नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? ज्यादा प्रेशर हुआ अगर इसमें बाहर की तरफ खुल जाएगा कान, और कम प्रेशर हुआ अंदर की तरफ, और जबड़ा फटने की संभावना क्या बढ़ जाती है। आपने गौर किया होगा कि जैसे कभी आप फ्लाइट पे जाते हो, हवाई जहाज के ऊपर, या कभी आप पहाड़ पे जाओगे तो देखिएगा कान दुखना, कान लगता है दुखने। महसूस किया होगा कभी? आप तो कभी गए होंगे, नहीं गए हो तो कभी चलो फ्लाइट पे, है कि नहीं, या पहाड़ पे, तो महसूस करोगे कि कान के क्या के पर्दे पे दुखना शुरू हो जाते हैं या कान दुखना शुरू होता है। कितने तो ब्लीडिंग आने शुरू होते हैं नाकों से। तो इसका वजह जानते हो क्या है? जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम हुआ कि ज्यादा हुआ? बाहर का प्रेशर कम हुआ ना। जैसे आप ऊपर जाते हो तो सांस लेने में क्या होती है? दिक्कत होती है, क्योंकि प्रेशर कम है, आपके शरीर का प्रेशर ज्यादा है। तो आप जानते हो कि सर विसरण प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी चीज क्या होता है? ज्यादा से कम क्यों जाता है कि नहीं? कम से ज्यादा क्यों नहीं जाता है? जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपके शरीर का प्रेशर कम की ज्यादा? ज्यादा हो गया, बाहर का प्रेशर कम हो गया। अब आपके शरीर में जो द्रव्य पदार्थ है फ्लूइड का बाहर निकलना शुरू करेंगे कि नहीं? तो कान या आपके नाक से क्या होते हैं? अगर सर कान से नहीं समानता, नाक से ब्लडिंग होना शुरू हो गया। और दुखने की बात करते हैं, बाहर का प्रेशर क्या हुआ? ज्यादा, और सॉरी बाहर का प्रेशर कम, शरीर का प्रेशर ज्यादा, कान क्लियर होना शुरू हो जाएगा। और जब प्रेशर लगेगा इस पे तो क्या आपके कान दुखेंगे कि नहीं? दुखेंगे ना। आप गौर किए होंगे या देखिएगा कभी कि चिप्स का पैकेट लेके जाओगे आप, है कि नहीं, यहाँ पे रखोगे, पिचका रहेगा हल्का सा, फ्लाइट लेके जाओगे फूल जाएगा, पार्क लेके जाओगे ऑटोमेटिक फूल जाएगा, क्योंकि प्रेशर ऊपर क्या हो गया? कम हो गया। तो जो भी गैस है उस रेपर में या उस क्लोथिंग की बात करते हैं जिसमें पैक हो, उसमें तो प्रेशर क्या करेंगे? बाहर की तरफ फूलना शुरू हो जाएंगे। और पैकेट क्या होता है?
हो जाता है। तो आपको प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आपके पास भगवान ने दिए सेंसर, इसका नाम क्या है? यूस्टेशियन ट्यूब। क्या होता है इसको? यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। इसका काम क्या है? दोनों पर्दे के बीच में प्रेशर को मेंटेन करना। समझे कैसे काम वर्क करता है? ऐसे काम क्या करता है? सुनने में मदद करता है और सबसे महत्वपूर्ण अंग आपका है भी। समझे?